Good morning students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss TGT practice set 17. Question number 1, convert the underline into noun. ये noun में आपको convert करना है जो underline word है. तो she is a professional singer. तो ये आपका adjective है अभी फ़िलहाल ये कि professional singer. इसे professional singer को आपको बनाना है, professional को बनाना है noun. तो noun इसमें देखो यहाँ पे इन्होंने प्रोफेशनली कर दिया है तो एल वाई जोड़ दिया है तो ये है एडवर्ब आपका. तो ये तो होगा नहीं. प्रोफेशन आपका प्रोफेशन ऑफ सिंगिंग इज़ बाय हर एंड शी हैज़ प्रोफेशन. ए ऑप्शन इज़ करेक्ट. यहाँ पे आपका शी इज़ अ सिंगर बाय प्रोफेशन. यहाँ पे आपका ये नाउन है कि शी इज़ अ सिंगर बाय प्रोफेशन. तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कन्वर्ट द अंडरलाइन इंटू वर्ब. वर्ब में कन्वर्ट करना है प्रूफ को. तो प्रूफ का जो वर्ब होता है वो प्रूव होता है. PVE से एंड होता है उसका. तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. इट इज़ प्रूव्ड. देखो ये आ गया ना लास्ट, ये VED. तो ये आपका पैसिव वॉइस में बना है इसलिए इन्होंने डी और प्लस कर दिया. तो इट इज़ प्रूव्ड दैट हिज एक्शंस आर काइंड. तो ये आपका मेन वर्ब है. तो यहाँ पर आपका मेन वर्ब आपको भी इसे मान लो ये मेन वर्ब नहीं होगी. मेन वर्ब होगी इट इज़ प्रूव्ड क्योंकि पैसिव वॉइस में है. हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आती है. यहाँ पे ये पैसिव वॉइस के रूप में है. तो प्रूफ का जो आपका ये वर्ब बना है वो है बी ऑप्शन इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग. करेक्ट स्पेलिंग में से कौन सी है. तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. BIVOUAC विवोइक. BIVOUAC विवोइक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग. तो इसमें करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. ट्रेनाइज. TYRANNIZE ट्रेनाइज. ये करेक्ट स्पेलिंग है. और कभी कभी स्पेलिंग भी बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं. एक बार तो 6 से 7 तक स्पेलिंग इन्होंने पूछ ली थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचुएट द फॉलोइंग. ये पंचुएशन भी पूछते हैं. तो यहाँ पे देखते हैं पंचुएट द फॉलोइंग. देखो यहाँ तो इन्होंने कोई मार्क ही नहीं लगा रखा तो ये तो वैसे ही गलत है. सॉरी ये क्वेश्चन है. डोंट वरी फादर सैड ही विल सून लिव द विलेज एंड फाइंड अ जॉब इन दिल्ली. तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट यहाँ पे कि डोंट वरी फादर सैड ही. उसने कहा कि चिंता मत करो पिताजी. तो जब हम स्पीच बना, ये डायरेक्ट स्पीच आपकी है तो ही सैड. तो जो बात हम कह रहे हैं तो उसे हमें किस में रखना होता है. इन्वर्टेड कोमास में. तो डोंट वरी फादर इन्वर्टेड कोमास में रखे, कोमा लगाएंगे, फिर सैड ही के बाद कोमा होगा और फिर आई विल सून लीव. मैं जल्दी ही लीव कर दूंगा विलेज के लिए एंड फाइंड अ जॉब इन दिल्ली. तो ये बात भी दोबारा इन्होंने इन्वर्टेड कोमास में क्लोज कर दी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्टली पंचुएट सेंटेंस. इसमें करेक्टली बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है. तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. कह रहे हैं यू नो ही इज़ंट डैड. सर को संबोधित किया जा रहा है जिसे एड्रेस करता है. मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं. और यू नो तुम जानते हो, यहाँ भी संबोधन का ही वो है तो कोमा लगा देंगे. कोमा और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इसका ही एड्रेस करने पर ही लगाया जाता है. तो यू नो कोमा ही इज़ नॉट डैड. तो वह डैड नहीं है, वह मरा नहीं है. तो जब एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से अलग करना होता है, देखो यहाँ पे गया यू नो और फिर ये कंजक्शन की जगह हमने कोमा का यूज़ कर लिया. फिर ये कंप्लीट हो गया हमारा. फिर उसके बाद दूसरा है आपका सेंटेंस ये सॉरी क्लोज बोलेंगे इसे. तो क्लोज, फिर इसके बाद ये क्लोज कंप्लीट करने के बाद कोमा लगा देंगे. संबोधित किसे करा जा रहा है, सर को, तो यहाँ पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देंगे. पूरा ये हमारा इन्वर्टेड कोमास में क्लोज हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द करेक्ट कन्वर्जन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट नरेशन. इनडायरेक्ट नरेशन में ठीक करना है ये. देखो अभी से करते हैं ठीक. तो प्लीज़ देखो प्लीज़ कर रहे हो तो ये तो रिक्वेस्ट आएगा.
अब बहुत ज़्यादा प्लीज़ करी जा रही है, तो यहाँ बैग हो रहा, बहुत ज़्यादा आग्रह करा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैग। देखो ये डी ऑप्शन तो गलत ही है, यहाँ प्लीज़ आ गया। यहाँ फॉरवर्ड ये भी गलत ही है, तो रिक्वेस्ट बैग में से जब ज़्यादा ही प्लीज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बैग आग्रह कर रहे हैं, तो बैग का यूज़ करते हैं। तो कह रहे हैं शी बैग्ड हिम, किस चीज़ के लिए बैग करा उसने उससे, नॉट टू ड्रिंक टू मच, कि ज़्यादा ड्रिंक मत करो। रिमेंबर दैट यू विल हैव टू ड्राइव होम, और ये चीज़ याद दिलाते हुए रिमाइंडिंग हिम दैट ही वुड हैव, तो विल का यहाँ पे देखो ये यू विल है यहाँ पे ये, और यू विल के बाद देखो यहाँ पे ये यू विल है, विल मानेंगे इसे, तो विल का फिर वुड करेंगे, तो करेंगे यहाँ पे इसका कि यू सॉरी दैट ही वुड, यू चीज़ में किस में चेंज हो जाएगा, ये के वर्ड के यहाँ पे ही आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे एज अ सब्जेक्ट, तो ही वुड है, विल का वुड कर देंगे, टू ड्राइव होम, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब यहाँ देख लेते हैं इन्होंने क्या करा है। देखो यहाँ तो ये वैसे भी गलत है, अगर आप रिक्वेस्टेड वाला कर रहे हो तो नॉट ड्रिंक टू मच, और देखो विल का वुड नहीं करा इन्होंने यहाँ पे, तो यहाँ ये वैसे भी गलत है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द वर्ड दैट इज़ क्लोज एट इन मीनिंग टू इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मीनिंग क्या होता है, ये होता है फ्रीडम, तो सिनोनियम है ये इम्यूनिटी का, फ्रीडम स्वतंत्रता। टेरेन का मीन्स क्या होता है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ट्रैक्ट ऑफ लैंड। टेरेन का मीन्स ट्रैक्ट ऑफ लैंड। गिव द करेक्ट एंटोनियम ऑफ फॉल्मिक, फॉल्मिक का एंटोनियम क्या होता है, तो होता है एग्रीमेंट, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, स्वीकृति। फॉल्मिक का एंटोनियम होगा एग्रीमेंट, स्वीकृति। फॉल्मिक मतलब होता है अस्वीकृति और एग्रीमेंट स्वीकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंप्रेहेंसिव टर्म for any proceeding in a court of law whereby an individual seeks a legal remedy, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, सूट, SUIT। एक कंप्रेहेंसिव शब्द है, एनी प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, लॉ के कोर्ट में, कानून के न्यायालय में प्रोसीड करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, तो वेयर बाय एन इंडिविजुअल, जहाँ पर एक इंडिविजुअल सीख करता है लीगल रेमेडी, कानूनी उपाय को खोजता है, तो ये कहलाता है सूट, SUIT। अ सेट ऑफ गारमेंट्स फॉर आउटर वियर ऑल ऑफ द सेम फैब्रिक एंड कलर, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, सूट, SUIT। यहाँ पे भी सूट ही होगा कि सेट ऑफ गारमेंट्स है, आउट वियर ऑल ऑफ द सेम फैब्रिक एंड कलर, सूट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्स एंड आउट्स का इडियम क्या होगा, इसका मीनिंग ये होगा फुल डिटेल, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। और टू कीप वंस शर्ट ऑन इज़, इसका मीन्स होगा ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, टू कंट्रोल, नियंत्रित करना, अपने स्वभाव को, अपने टेम्पर को कंट्रोल करना, तो ये मीन्स है टू कीप वन शर्ट ऑन। अब ये प्रोवर्ब दी हुई है, ये कौन सी प्रोवर्ब सही है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। अच्छा ये आपकी दे रखे हैं ये टर्म्स, तो द टर्म बार्डोलेट्री ये कोइन किया है जीवी शाह ने, जीवी शाह का फुल नेम है जॉर्ज बर्नार्ड शाह, इन्होंने ये कोइन किया है बार्डोलेट्री शब्द, प्रीफेस में किया है अपने टू 3 प्लेस फॉर प्यूरिटन्स, इनका वर्क है 3 प्लेस फॉर प्यूरिटन्स, इसके प्रीफेस में इन्होंने ये कोइन किया है बार्डोलेट्री टर्म, जीवी शाह इन द प्रीफेस टू 3 प्लेस फॉर प्यूरिटन्स। अब ये टर्म है यूज्ड फॉर रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एज द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लोज इज, तो एनाफोरा, कि सक्सेसिव क्लोज की शुरुआत में यदि वर्ड और फ्रेज का रिपीटेशन हो तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, एनाफोरा। अब द फिगर ऑफ स्पीच कैरेक्टराइज्ड बाय रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स एट द बिगिनिंग ऑफ कंसेक्यूटिव सेंटेंस इज कॉल्ड, तो रिपीटेशन यदि वर्ड और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स का हो जाए स्टार्टिंग में तो वो कहलाता है हमारा एनाफोरा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। देखो एनाफोरा का जो अपोजिट वर्ड है वो होता है एपिस्ट्रोफी, एनाफोरा का अपोजिट वर्ड होता है एपिस्ट्रोफी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ग्रीक एंड रोमन गॉड ऑफ वाइन, वाइन का, शराब का ग्रीक और रोमन गॉड कौन है, तो डायन्योसियस, तो डायन्योसियस क्या है, ये ग्रीक और रोमन गॉड ऑफ वाइन।
और सरनेम क्या है डायोनिसिस के? ये हैं बेकास। बेकास इनका सरनेम है डायोनिसिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आई विल डू माई बेस्ट टू वो योर लेडी। मैं अपना भरसक प्रयास करूँगा उस लेडी को, मतलब तुम्हारी लेडी को वो करने के लिए कि तुम्हारे लिए उसको मैं मना लूँ, शादी आपसे कर ले। ड्यू को सुनने के लिए कह रही थी वोइला, और इन द डिस्गाइज ऑफ सिजेरियो, इन्होंने सिजेरियो का रूप ले लिया था। तो इन्होंने अपना वेश छुपा लिया था और सिजेरियो अपना नाम रख लिया था। तो तब ये बोल रही थी ड्यू को उसिनो से टू लुक हर मोर इफ दाउ हैज़ eyes to see she has deceived her father and may thee who says this and to whom। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ब्रिवेंशियो टू अथेलो कि लुक टू हर मोर हबशी। मोर मतलब होता है जो काले लोग होते हैं, तो वो मोर ही था ओथेलो। तो ज़्यादा मतलब ऐसे ही दिखाया था, सुंदर नहीं था वो मोर, लेकिन जो डेस्डेमोना थी वो बहुत सुंदर दिखाई थी। तो लुक टू हर मोर, उसे देखो मोर, इफ़ यदि दाऊ हैज़ आइज़, तुम्हारे पास आँखें हैं ना देखने के लिए, तो देखो उसे कि उसने तो अपने पिता को धोखा दिया और तुम्हें भी धोखा दे सकते। ये डेस्डेमोना के फादर ब्रिवेंशियो ने ओथेलो से, अपने दामाद से ये बात कही थी, क्योंकि वो किलसता था, उसकी बेटी ने उससे लव मैरिज कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ प्रेस टू द एंड थैंक्स टू द मीन विच नेचर डिज़ाइन टू एम्प्लॉय। दीज लाइन्स आर फ्रॉम प्रील्यूड फर्स्ट। कि अंत तक प्रशंसा करो उन साधनों की जिसने नेचर ने तुम्हें दिया है, मतलब जो नेचर ने तुम्हें जो भी चीज़ें तुम्हें प्रदान की हैं उनके लिए अंत तक नेचर का तुम धन्यवाद करो और उसकी तारीफ़ करो। ये प्रील्यूड फर्स्ट से लाइन ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 years डार्लिंग ऑफ अ पिग्मी साइज। एक पिग्मी मतलब होता है छोटा, छोटे साइज़ की जो डार्लिंग है 6 साल की। तो ये लाइन वर्ड्सवर्थ ने किसे रेफ़र करी है? ये रेस्टी कॉलरिज की बच्ची को इसने रेफ़र करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द मीनिंग ऑफ एल एलिग्रो का मतलब क्या है? तो ऑप्शन ई इज़ करेक्ट, द जॉयज़ और हैप्पी मैन। अच्छा, मिल्टन की कौन सी जो पोएम है वो जॉयज़ हैं और ऑलमोस्ट वो एलिजाबेथन है कैरेक्टर में, तो वो है हॉर्टन पोएम। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। कह रहे हैं व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑल दीज लॉफ्टी आइडियाज़। इन उच्च विचारों का क्या फ़ायदा है? दैट यू कैन नॉट लिव अप टू, यदि तुम इन्हें बिल्कुल लिव अप कर ही नहीं सकते। जैसे लिबर्टी, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी, सी व्हाट कम्स ऑफ फाइटिंग फॉर देम। मतलब लिबर्टी, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी और इस तरीके के आप विचार रखो लेकिन इन्हें लिव अप ना कर पाओ, तो इनका फ़ायदा क्या है? इक्वलिटी समानता, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र, और इक्वलिटी समानता, लिबर्टी स्वतंत्रता, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र। सी वॉट, देखो, वॉट कम्स ऑफ फाइटिंग फॉर देम, देखो ये कहाँ से आ रही हैं और इनके लिए लड़ो, इन्हें प्राप्त करो। वेयर डू दीज लाइन्स, कहाँ से ये लाइन ली गई हैं? तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, विंडोज से ये लाइन ली गई है और जॉन गार्ल्सवर्दी ने ये प्ले लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ बेस्टली वीमेन आर टू ईच अदर। किस तरीके से वीमेन एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा क्रूर हो गई हैं? तो ये विंडोज से लाइन ली गई हैं, ये भी लिखी हैं जॉन गार्ल्सवर्दी ने। देयर इज़ नथिंग दैट गिव्स मोर करेज, कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा साहस दे दे। टू सी द आयरनी ऑफ थिंग, चीज़ों को आयरनी के रूप में देखने की अपेक्षा कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो तुम्हें साहस दे। तो ये लाइन ली गई है द पिजन से, एंड द पिजन इज़ रिटन बाय जॉन गार्ल्सवर्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।